अभी सिर्फ हमारे पास 70 दिन ही बचे हैं फ्रेंड्स इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस 70 डेज की हमारी कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम CBT 1 का पेपर जो है हम क्लियर कर पाएंगे, उसके लिए हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए, किस तरह से हमारी स्टडी प्रिपरेशन हमारी आगे रखनी चाहिए, ये सारी जो बातें आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका CBT 1 में स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे जॉब कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बिना अभी वीडियो को शुरू करते उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलो वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न आखिर होने क्या वाला है। तो जैसे कि हमें पता ही है CBT 1 और CBT 2 हमारे दो पेपर यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो CBT 1 का जो पेपर होता है हमारा वो 200 क्वेश्चंस का होता है और उसमें हमें 200 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये भी होता है हमारा 300 मार्क्स का ये पेपर होता है हमारा। तो इस तरह से SSC JEE का हमारा यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। तो चलो अभी डिटेल में बात करते हैं। अभी CBT 1 जो है इसमें हमें किस तरह से हमारा यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है हमारे पास टेक्निकल रहता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रहता है, उसमें GS GK भी रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कुल मिला के 200 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हमें 200 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और इस एग्जाम के लिए CBT 1 के लिए टाइम जो होता है हमारे पास यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम हमें यहाँ पर दिया जाता है। तो GS GK की बात करें तो इसमें हमारे पास कुल 50 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 50 मार्क्स हमें दिए जाते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी इसी तरह 50 क्वेश्चंस और यहाँ पर 50 मार्क्स होते हैं। और टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है हमारे फील्ड रिलेटेड होता है उसमें से हमें यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पर 100 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा CBT 1 का पैटर्न दोस्तों। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज जो वीडियो होने वाला है, आज इस वीडियो में हम CBT 1 के लिए ही इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। CBT 2 के बारे में हम इस वीडियो में कुछ भी डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी कुछ बातें होंगी वो CBT 1 के लिए होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, प्राइम फोकस हमारा जो होना चाहिए वो यहाँ पर सिर्फ CBT 1 के लिए होना चाहिए। जो हमें यहाँ पर CBT 2 पेपर के लिए हमें यहाँ पर अपेयर होना है। यहाँ पर हमें अभी हमारे पास इतना टाइम बाकी नहीं है कि हम यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। तो इस तरह से हमें स्ट्रेटजी नहीं रखनी, हमें सिर्फ इस तरह से स्ट्रेटजी रखनी कि हमें यहाँ पर CBT 2 जो पेपर है उस पेपर के लिए हमें यहाँ पर अपेयर होना है। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से रहने वाली है। उससे पहले अभी आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस यहाँ पर किस तरह से रहने वाला है। SSC JEE में दोस्तों हमें यहाँ पर कुल 14 सब्जेक्ट यहाँ पर हमें दिए जाते हैं। 14 सब्जेक्ट का हमें यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल है, स्टील स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, RCC, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और लास्ट में जो है हमारा सर्विंग। इस तरह से कुल आपको यहाँ पर 14 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, मगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ ओनली यहाँ पर 70 डेज ही रिमेनिंग बचे। तो आपको क्या करना है, तो इन सारे सब्जेक्ट का तो आप यहाँ पर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर एवरेज कितने मार्क्स दिए जाने वाले, ये सारी डिटेल जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल मिलाकर एवरेज बात करें तो BMC के लिए मतलब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यहाँ पर 13 से 15 मार्क्स होंगे। स्टील स्ट्रक्चर के लिए 1 से 2 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर 12 से 15 मार्क के लिए आने वाला है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए यहाँ पर 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन, हाईवे इंजीनियरिंग में 10 से 13 क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी के 1 से 4 क्वेश्चन, इरिगेशन इंजीनियरिंग में 6 से 8, रेलवे इंजीनियरिंग के 1 से 2, RCC के लिए 10 से 11, सॉइल मैकेनिक्स के लिए 10 से 11, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए 5 से 8, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए 1 से 2 और फाइनली सर्विंग के लिए 10 से 12
इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कुल मिला के एवरेज है दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो था बेसिक था हमारा। अब आपको यहाँ पर प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फिर से आपको एक यहाँ पर चार्ट बना के दिया गया है। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पर 70 डेज रिमेनिंग है तो आप इन सारे 70 डेज में इन सारे सब्जेक्ट का तो यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते, और करना भी चाहोगे तो आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप इन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर कर पाओ। तो हमने जो आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर हाईलाइट करे, ये आपके पास ये जो 70 डेज बचे, इन 70 डेज में आप इन सब्जेक्ट का डिटेल में यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट हैं वहाँ पर उनको आप यहाँ पर ऊपर ऊपर से रीड करके उसे छोड़ दे सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो ये मेजर सब्जेक्ट है, इन मेजर सब्जेक्ट से आप यहाँ पर एवरेज आप यहाँ पर स्टडी करके यहाँ पर आप CBT 1 क्लियर तो आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो वो कौन से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 13 से 15 मार्क्स तक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 10 से 15 मार्क्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चंस आपको। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के 6 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पर 10 से 13 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। RCC के 10 से 11 क्वेश्चंस, सॉइल मैकेनिक्स के 10 से 11 क्वेश्चंस, और सर्वेइंग के यहाँ पर आपको 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपको ऐसे 8 सब्जेक्ट का यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। और ये मेजर सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो 8 सब्जेक्ट है आपके, इन 8 सब्जेक्ट के बेसिस के पर आपके यहाँ पर आपका 80% तो सिलेबस यहाँ से ही कवर हो जाएगा। अगर आप ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताइए, अगर इन आप सारे सब्जेक्ट का डिटेल में इन 7 डेज में यूटिलाइज करके इन सारे सब्जेक्ट का आप यहाँ पर स्टडी करोगे तो आपका यहाँ का मैक्सिमम 80% से ज़्यादा सिलेबस इन्हीं सब्जेक्ट से कवर हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर डिटेल में इन सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा। तो आपको यहाँ पर इन सब्जेक्ट को डिटेल में करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका 80% सिलेबस आसानी से इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कवर हो जाएगा दोस्तों। और जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हैं इनको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जैसे स्टील स्ट्रक्चर हुआ, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग, स्वम हो गया, ये से हो गया। इन सब्जेक्ट को आप यहाँ पर ऊपर से रीड करके इनको छोड़ दे सकते हो। और जो बाकी के मेजर सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बताए, अगर इनको आप करोगे तो यहाँ पर आपका मेजरली सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। अब आपको इनको कैसे कंप्लीट करना है, तो दोस्तों अभी ये जो है अगस्त का महीना यहाँ पर खत्म होने के लिए बचा है। तो आपको क्या करना है, इस वीक में आपको जितने भी डेज यहाँ पर आपको बचेंगे 10-12 दिन, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 या फिर 3 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर कवर करना है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप ज़्यादा लोड ना लीजिए। इन लास्ट के अगस्त के डेज में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर कवर करना है, और इस तरह से कवर करना है कि आपको डिटेल में इन सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट के मंथ में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, जैसे एस्टिमेटिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग और RCC। इन 4 सब्जेक्ट का स्टडी है जो आप यहाँ पर सितंबर में कर सकते हो। तो पहले अगस्त में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, उसके बाद सितंबर में 4 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर कर सकते हो, और जो अक्टूबर का जो मंथ है उसमें आप यहाँ पर बचे हुए 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आसानी से कवर कर सकते हो। उसमें आप यहाँ पर पहले ही 10 से 15 दिन में कवर कर पाओगे। उसके बाद पेपर तो आपका यहाँ पर पेपर जो रहेगा आपका 27 तारीख से लेकर 30 सितंबर आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सितंबर के 15 दिन भी खर्च करते हो तो आपके पास बाद में 15 डेज यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए फिर भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको स्टडी का यहाँ पर प्रिपरेशन करना होगा, इस तरह से आपको सारा टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इस तरह से आपकी ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि CBT 1 को आप क्लियर ना कर सको। तो देखो दोस्तों, इस तरह से सब आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने आपको मेजर सब्जेक्ट बताया आप उसी पर यहाँ पर फोकस कर सकते हो। पहले आप
जो बड़े सब्जेक्ट है उनको फोकस करो, और बाद में जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, उनको यहाँ पर आप डिटेल में कवर कर लेना। तो इस तरह से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका रीजनिंग रहने वाला है, तो दोस्तों 50 मार्क का रीजनिंग है आपको। तो एनी हाउ आपको कुछ भी करके आपको 45 तो यहाँ पर लेने होंगे। तो एसएससी में इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर रीजनिंग का पेपर आता नहीं है। तो रोज़ आप इसके लिए 1 घंटा भी यहाँ पर दे देते तो आपको यहाँ पर सफिशिएंट टाइम आपको इसके लिए भी मिलने वाला है। तो ये 45 जो नंबर है वो कुछ भी बड़ा नंबर नहीं है। एसएससी जेईई बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर रीजनिंग में पूछा करता है। और जीएसजीके में दोस्तों यहाँ पर आपको जीएसजी का थोड़ा यहाँ पर आपको सिलेबस टफ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट के जो डेज बचे हैं उसमें यूट्यूब पर मैराथन सेशंस किए जाते हैं, उसमें कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 10 और 15 दिन जो बचते हैं उनमें आपको यहाँ पर करंट अफेयर जीएस के जो सेशंस होते हैं उसके मैराथन को आपको अटेंड करना है। तो इसमें आप करना चाहो तो फोकस कर सकते हो, जिसमें ए हो गया, साइंस का सेक्शन हो गया। साइंस में आप यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरह से आप करंट अफेयर, जो बाकी की और भी चीज़ें होती है पॉलिटी वगैरह, उसको यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। और आपको ये नहीं हाँ कुछ भी करके यहाँ पे 25 से 28 तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही करने पड़ेंगे। तो अगर आप करोगे तो ये नंबर आपको यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। और फाइनली टेक्निकल का जो पोर्शन है, मैंने आपको डिटेल स्ट्रेटेजी टेक्निकल की तो बताई दी है। 80% सिलेबस अगर आप कवर करोगे और बाकी के जो सब्जेक्ट बचेंगे तो आप उसमें से आसानी से 70 नंबर्स तो यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ पर आप 100 में से ला ही सकते। तो ये नंबर कोई बड़ा नहीं है अगर आप ये डिटेल स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करते हो तो। और उसके बाद ये कुल मिलाकर जो हमारा एवरेज निकल के आता है, तो देखो दोस्तों, ये टेक्निकल के आप यहाँ पर 70 भी लेके आते हो, रीजनिंग में 45 प्लस, और यहाँ पर जीएसजीके में आप यहाँ पर 28 भी यहाँ पर लेके आते हो, तो आपका नंबर जो हो जाता है 143, ये आपका नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अगर आप माइनस यहाँ पर 7 से 8 भी क्वेश्चन करोगे तो 135 तो आपका यहाँ पर नंबर आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों इस एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी आपकी प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। मैंने आपको किस तरह से प्लान करना है, कौन से महीने में कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, कौन से टाइम में कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर टाइम देना है, सारी जो चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दी है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको सीबीटी क्लियर आसानी से कर सकते। तो आपको यहाँ पर प्राइम फोकस रखना है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर के पीछे ना भागो। आपके पास 70 डेज का टाइम बचा है, आपको क्या करना है, सिर्फ सीबीटी 1 क्लियर करने पे ही आपको आपका प्राइम फोकस रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर भेजो। तो फाइनल दोस्तों, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। सीबीटी 1 पेपर के लिए आप क्लियर करो। तो चलो मिलते हैं तब तक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।